हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 1 भी खत्म हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है टॉपिक वाइज, है ना। चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे हम अपना। मेरे बच्चों, उस स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजीज बनाई है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक के अंदर फर्दर सब टॉपिक्स क्या क्या होंगे। हम पहले पूरी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद वन बाय वन हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। मेरे बच्चों, प्लीज रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे आपके टॉपिक्स होंगे। मैं एक तरीके से पूरा आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम ईच एंड एवरी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे अपना। मेरे बच्चों, तो प्लीज लेट स्टार्ट नाउ। हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर है, बात ध्यान रखिएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करते हुए हम बात करेंगे। सो इसलिए पहले आपको बता दूं, आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिलेबस से कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे इसमें। मेरे बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने इस चैप्टर को 2 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। जिसमें टॉपिक फर्स्ट जो है उसमें बेसिकली क्या नाम है उसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक सेल। मेरे बच्चे, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो आपको बताता हूं बच्चे मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक करंट भी है इसमें, रेजिस्टेंस भी इसी में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक सेल्स को भी इसी में हम पढ़ेंगे, है ना बच्चे। नाउ इसके जो फर्दर टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन, वो क्या है। सबसे पहला टॉपिक इसमें आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है वो पढ़ेंगे मेरे बच्चे। करंट को एक स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है वो भी हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे विद रीजन। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, वो भी इसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद बच्चों, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट 2 टाइप के होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा डायग्राम के अकॉर्डिंग कि कैसे कन्वेंशनल करंट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इनको, है ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। हम देखेंगे जब करंट एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो होता है तो क्या क्या हम टर्म्स एज्यूम कर सकते हैं, दैट इज अ करंट डेंसिटी होगी उसमें वो, है ना मेरे बच्चे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रिक करंट में, जिसमें हमारे 4 टॉपिक्स हमने देखे हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरे एक चीज कवर की जाएगी। नाउ मेरे बच्चे, अगले टॉपिक पे आता हूं, दैट इज टॉपिक बेसिकली क्या है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मेटालिक कंडक्टर्स, है ना। कि मेटालिक कंडक्टर्स हमारे पास होंगे, उसमें चार्जेस कैसे कैसे फ्लो करेंगे, हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि वो चार्जेस एक सुटेबल वे में मूव कर सकें बच्चे, वो भी हम देखेंगे मेरे बच्चे। इसके लिए 2 केसेस हम पढ़ेंगे। कंडक्टर सॉलिड होगा तो उसमें देखेंगे हम, और जब लिक्विड कंडक्टर्स होगा उसमें हम देखेंगे। सॉलिड कंडक्टर्स मतलब आयरन कॉपर कंडक्टर्स जो होते हैं बच्चे, उसमें हम देखेंगे कैसे हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर पाएंगे उसमें। और दूसरा लिक्विड कंडक्टर। बच्चों, लिक्विड कंडक्टर बेसिकली कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होते हैं। एक सेल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है, और बच्चे आयंस मूव कर रहे होते हैं। जब मैं एक्सटर्नल सप्लाई देता हूं, जिससे कि आयंस आपस में मूव करते हैं और उसकी वजह से कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, तो वही हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे, है ना। नाउ मेरे बच्चे, ये तो 2 टॉपिक की बात हुई। थर्ड टॉपिक पे आता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना, इस चैप्टर का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी पढ़ेंगे हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर के एंड्स पर, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, तो उससे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। फिर करंट फ्लो होता है तो फिर इसमें क्या रिलेशन होता है, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है। और उसके बाद मोबिलिटी भी देखेंगे हम, चार्जेस की कैसे कैसे होती है। ये सब तो बच्चों 3 टॉपिक्स को कवर करता है। मुझे उम्मीद है आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चे। आगे अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, तो वन बाय वन आपको प्रॉपरली तरीके से समझा रहा हूँ मैं। तो मेरे बच्चों, प्लीज कंटिन्यू रहना हमारे वीडियो में और देखते रहना बच्चों। हम इसमें अब आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना। नाउ 3 टर्म्स तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ ली इसमें। नाउ मेरे बच्चे, 4th टर्म पे बात कर रहा हूँ, जो मेरा 4th टॉपिक है, उसको बहुत ध्यान से बच्चों आप लोग देखना और कैसे हम लोग इसमें आगे देखेंगे। 4th टर्म जो है मेरे बच्चों, 4th टर्म बेसिकली किस पे बेस्ड है, ओम्स लॉ पे मेरे बच्चों। ओम्स लॉ पे मेरी 4th टर्म बेस्ड है। ओम्स लॉ में बच्चों हम क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ, इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका डिडक्शन और प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ का डिडक्शन हो या प्रूफ हो एक ही बात है मेरे बच्चों। हम फर्स्ट पार्ट में ये देखेंगे
मेरे बच्चों सेकंड पार्ट में बेसिकली हम क्या देखेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज व्हाट मेरे बच्चे, इसी में हम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स देखेंगे मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, है ना बच्चे, ये भी हम बच्चों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस टॉपिक में, है ना। अब मेरे बच्चों चलो ये भी सारी टर्म ठीक है, अब हम इनके टेम्परेचर वेरिएशन की बात करेंगे, टेम्परेचर कैसे वेरी करते हैं, दैट इज व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मेरे बच्चों, ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मेरे बच्चों, है ना। ये भी बहुत ध्यान से आप लोग देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा बच्चे। टेम्परेचर डिपेंडेंस का बेसिकली मतलब क्या है, मैं इसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसे बनता है, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स मेरे बच्चों, है ना। ये सिर्फ बात कंडक्टर्स की जा रही है, बट मैं आपको इनमें इंसुलेटर्स भी बताऊंगा, आपको एलॉयज के बारे में बताऊंगा और आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी मैं इसमें आपको वेरिएशन में ग्राफिकली आपको समझाऊंगा। एक टॉपिक कवर करूंगा बच्चों, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। 3 पार्ट्स में ये हो गए, लास्ट पार्ट है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, है ना, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, है ना बच्चे। लास्ट में ओम्स लॉ की कमियां क्या क्या लिमिटेशन इसकी है ना। ये तो बात बच्चे ओम्स लॉ की हो गई है ना, कि ओम्स लॉ में कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे टर्म्स में मेरे बच्चों। ये हमारा 4th पॉइंट था मेरे बच्चे, हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, अगली 5th टर्म पे बात कर रहे हैं, तो फटाफट से देखिएगा 5th टर्म हमारी क्या है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी मेरे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होगा, इनकी डेफिनेशन होंगी, इनकी यूनिट्स होगी, इनकी डायमेंशंस होगी, सब कुछ होगा इसमें। और मेरे बच्चे इससे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो आपको बेसिकली बताऊंगा वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। क्या होगा इसमें जो मेन पार्ट होगा, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, दैट इज अ करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, वो भी बच्चों हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और बच्चे बताना चाहूंगा यही क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्म में भी आता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ किसकी बच्चों, ओम्स लॉ की, है ना। ये भी हम लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे, है ना। ये 5th हमारा टॉपिक था, मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चे। अब अगले टर्म पे बात कर रहा हूं मैं, अगले टर्म पे देखते हैं बच्चों हम लोग आगे आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे इसमें। ये तो बात हमारी 5th टॉपिक तक कवर हो गई अच्छे से बच्चे। नेक्स्ट हम 6th टॉपिक पे आ रहे हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे बच्चे इसमें अब आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मेरा 6th टॉपिक जो बच्चे है, वो 6th टॉपिक जो है, इसका सारे पार्ट्स हमारे फर्स्ट टॉपिक के ही चल रहे हैं ना। नाउ 6th पॉइंट जो मेरे बच्चे है वो है कलर कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, है ना, जिसमें बेसिकली हमारे साथ क्या होगा वो आपको बताता हूं बच्चों। हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, फिगर में गिवन होगा, यहाँ में मेंशन होगा, उसमें कुछ कलर्स बने होंगे जस्ट लाइक दिस, कुछ इस टाइप से, जस्ट लाइक दिस, 4 कलर का बैंड होगा और सबसे लास्ट में ये हमारा अलग से कलर दिख रहा होगा कुछ ऐसे, है ना बच्चे। कुछ प्रॉपर तरीके से हमारे ये 4 बैंड्स हमें ऑब्जर्व हो जाएंगे, कुछ कलर्स मेंशन होंगे और इन्हीं के बिहाफ में मैं इसकी नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, ठीक है बच्चे। तो ये 6 हमारा पॉइंट था मेरे बच्चे। 7th पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स मेरे बच्चे, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, क्या क्या देखेंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया नंबर फर्स्ट और दूसरा कौन सा हो गया जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों। ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और बच्चों ये पूरी डेरिवेशन के साथ दूंगा आप लोगों को मैं, हो सकता है एग्जाम में डेरिवेशन पूछ ले तो फिर आप लोगों को आनी चाहिए ना अच्छे से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का पार्ट है, ये भी हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। नाउ मेरे बच्चे आगे देखते हैं हम अपने 8th टॉपिक में। हम 8th टॉपिक में आपको क्या पढ़ाएंगे, ये तो कॉम्बिनेशन की बात आ गई है ना। जब रेजिस्टर्स का टॉपिक खत्म हो जाता है तो अब बारी आती है किसकी, सेल की, है ना। तो मेरे बच्चों सबसे पहली चीज हम सेल में जो पढ़ेंगे वो क्या है बच्चे,
इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल में क्या पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहली चीज हम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। और बच्चों इसी में ही इंडिविजुअली आपको पढ़ाया जाएगा सबसे पहली चीज क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद ऑफ अ सेल, है ना, विद प्रॉपर सर्किट डायग्राम से आपको बताऊंगा अच्छे से। दूसरी टर्म आपको बच्चे पता ही है, क्या बताऊंगा इसमें आपको मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये भी हम लोग देख लेंगे मेरे बच्चों। तीसरी टर्म की बात कर रहा हूं आप लोगों से मैं, जो तीसरी टर्म मेरे बच्चों होगी, और ऑब्वियसली वो क्या होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, वो क्या होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फर्क होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलो ये भी ठीक है, ओके ठीक है। नाउ ये तीन टर्म्स हम इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे। अब मेरे बच्चे क्योंकि इसी का पार्ट चल रहा है तो इसी में हम आगे देखेंगे बच्चे फोर्थ पॉइंट, और जो फोर्थ पॉइंट होगा मेरे बच्चे वो बेसिकली क्या होगा, रिलेशन किसमें, इन तीनों में, है ना, रिलेशन बिटवीन मेरे बच्चे ईएमएफ, है ना, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों, आईआर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज आप ध्यान रखना, हम इसकी बहुत अच्छी डेरिवेशन भी कराएंगे जो एग्जाम में कई बार आ रखी है। तो मेरे बच्चों उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की डेरिवेशन भी इसमें प्रॉपर्ली आपको मिल जाएगी। तो डोंट वरी बच्चे, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें अच्छे से देखेंगे। 9th पॉइंट बच्चे जो मेरा है उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे। इस 9th पार्ट में बेसिकली क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात की गई होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मेरे बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सबको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन होगा पहले, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बता दूं बच्चे मैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत फर्क है। इसी में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी, तो फर्क क्या है देख लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स होंगे। मेरे बच्चे लिख रहा हूं प्लीज, फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स के लिए हम लोग बात करेंगे इसमें, है ना, फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या है, उनका ईएमएफ, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस सबको सेम होगा, है ना बच्चे, तो उनको बोलते हैं आइडेंटिकल सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग लगा के देखेंगे उसको, और नेचुरली बच्चों फिर उसमें किसमें देखेंगे उसे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और मेरे बच्चों सेम बिल्कुल बात करूंगा मैं इसके लिए, फॉर n नंबर ऑफ सेल्स के लिए, बिल्कुल ये सेम लाइन यहां पर भी आ जाएगी। तो ये तो बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात हो गई। 9th पॉइंट मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी में ही बड़ा यूनिक टॉपिक है जो बहुत कम टीचर करवाते हैं, बट डोंट वरी, हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से मिलेगी। और मेरे बच्चों जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ टॉपिक नंबर हमारा जो होगा 10, मेरे बच्चों उसको ध्यान से देखना। उसमें हमारे पास क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग, है ना, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ अ सेल मेरे बच्चे, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है बच्चे। इस मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा बच्चे, हमारे पास एक नेटवर्क होगा, जिसमें रोज भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे, n नंबर ऑफ सेल्स को लगा दिया गया होगा। मतलब कुछ इस प्रकार से आपको मैं एक बार डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बच्चे कि हमारे पास सपोज कर लो, मान लो ये पूरा नेटवर्क है ना, इस पूरे नेटवर्क में हमारे सेल्स कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे। अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे, देख सकते हैं तो बच्चे देख लीजिए, ये हमारे कुछ सेल ऐसे आपको दिखेंगे कनेक्ट होते हुए, और तो उसमें क्या देख रहे हैं बच्चे, रोज भी हैं और कॉलम्स भी दिख रहे हैं आपको ना बच्चे। तो रोज और कॉलम दोनों क्योंकि आपको दिखेंगे इसमें, सो मेरे बच्चे इसलिए इनको मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का नाम देते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करेंगे कि रोज और कॉलम की वैल्यूज कैसे कैसे होंगी ताकि करंट सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाए वगैरह वगैरह। बिकॉज बच्चे ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो मैं इसको बहुत डेप्थ में कवर करवाऊंगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बिहाफ पे आपको मैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारा 11th टॉपिक की बात कर रहा हूं बच्चे मैं। अब तो चलो ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन सेल भी ठीक है। अब ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स की बात करूंगा बच्चे मैं इसमें क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ किसकी बच्चे, ऑफ टू सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स किसमें, वो किसमें कनेक्टेड होंगे, इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है मेरे बच्चों, ये दोनों कनेक्टेड होंगे। और मेरे बच्चों में इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे दो सेल्स को सीरीज और पैरेलल में जब लगाते हैं तो बेसिकली क्या होगा। और बच्चों इनको पढ़ने की जो हमारी कंडीशंस होंगी वो सिर्फ क्या होगी बच्चे, वो आपको बता दूं बच्चे, वो क्या होगा, विद व्हाट, डिफरेंट ईएमएफ, विद डिफरेंट ईएमएफ्स एंड डिफरेंट व्हाट मेरे बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस,
डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस मेरे बच्चे, ठीक है ना। इनको हम जो पढ़ेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी कंडीशंस ये होंगी कि उन दोनों सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों डिफरेंट होंगे। और आपको पता ही है बच्चे, उनको एक बार मैं किस में लगा दूंगा, सीरीज में, और एक बार बच्चों ने किस में लगा दूंगा, मैं पैरेलल में। मुझे उम्मीद है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स वाला जो पार्ट है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना बच्चे। नाउ 11th पार्ट जो है ये भी, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे वो आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारा समझ में आ रहा है क्या क्या हम पढ़ना है, टॉपिक वाइज इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं मैं, सो दैट टॉपिक वाइज ही हम बात करेंगे इसमें, ठीक है बच्चे, ताकि एक एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। आप उसको लास्ट में चेक कर लीजिएगा, ये टॉपिक सारे टॉपिक हो गए तो हाँ हम अभी भी कह सकते हैं चैप्टर हमारा लास्ट में कवर हो जाएगा ना मेरे बच्चों। ये तो पूरे ग्रुप हमारे टॉपिक फर्स्ट यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चे। अब बारी है टॉपिक 2 की। जैसे आपको बताया था मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 टॉपिक में डिवाइड कर दिया बच्चे। तो टॉपिक 1 तो आपका कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब मेरे बच्चे जो बारी आ रही है वो टॉपिक 2 एंड द लास्ट टॉपिक जो बेसिकली है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जरा उस पर बात कर रहे हैं बच्चे। दैट इज टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 बेसिकली किस पे है वो आपको बता दूं बच्चे, वो है बेसिकली किस पे, किरचॉफ्स लॉ पे, किरचॉफ्स लॉज एंड इट्स व्हाट एप्लीकेशंस बच्चे। किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे बच्चों आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कंफर्म समझे, आपके एग्जाम में आने आना है। किरचॉफ्स लॉ में हम क्या क्या देखेंगे बच्चों। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा है इसमें सबसे पहला टॉपिक मेरे बच्चे जो आएगा वो क्या होगा बच्चे, किरचॉफ्स लॉ, है ना। जब किरचॉफ्स लॉ बच्चों आप लोग देखोगे इसमें, किरचॉफ्स लॉ जब बच्चे आप लोग इसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि इस किरचॉफ्स लॉ में इसके बेसिकली 2 लॉ है बच्चों, है ना। इसका जो पहला लॉ है मेरे बच्चे उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, और वो बेसिकली किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको मैं केसीएल भी बोलता हूं और इसको बच्चों जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ्स लॉ या जंक्शन रूल एक ही बात है बच्चों। केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल इसका बेसिकली नाम है बच्चों। दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज अ सेकंड लॉ मेरे बच्चों, और जो सेकंड लॉ है मेरे बच्चों उसको हम केवीएल भी बोल सकते हैं, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको बच्चों लूप रूल भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल, है ना। देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप रूल, है ना बच्चे। तो ये तो बात हमने करी किसकी, किरचॉफ्स लॉ की, और इसमें मुझे उम्मीद है आपको सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। इसमें अगला टॉपिक देखते हैं, जो अगला टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, वो टॉपिक है बच्चों व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज मेरे बच्चों। वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो आपको बताया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से इसमें। और व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोग बच्चों ये भी देखेंगे कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि एक डिवाइस है तो हर डिवाइस के लिए क्या क्या चीजें होती है सब बताना चाहूंगा बच्चे मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करेंगे हम। इसको जब डिफाइन करने के बाद इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल जिसपे काम करता है प्रिंसिपल। फिर बच्चों इसकी हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। और लास्ट में हम लिखेंगे इसकी बहुत अच्छे से वर्किंग। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे जो बहुत कम टीचर बताते हैं व्हीटस्टोन में, इसकी सेंसिटिविटी भी बताऊंगा आप लोगों को मैं, कि सेंसिटिविटी ऑफ WB स्टैंड्स फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से सारी चीजें कैच कर रहे होंगे जो बता रहा हूं आप लोगों को मैं। ये सारी चीज बच्चे हम देखेंगे। डिवाइस में हमेशा याद रखना बच्चे, प्रिंसिपल भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होती है और वर्किंग भी होता है ना बच्चे। तो ये बात हमने कर ली व्हीटस्टोन ब्रिज की मेरे बच्चे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पे अब देखेंगे, थर्ड टॉपिक इसका है बच्चे, जरा उस पर बात कर लेते हैं। देखेंगे इसमें कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है ना। दैट इज बच्चे जो हमारा टॉपिक नंबर जो 3 है वो हम देख लेते हैं बच्चे। उसमें क्या होगा, वो हमारा बच्चे होगा मीटर ब्रिज बच्चों। वो क्या होगा हमारा, मीटर ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज बिल्कुल बच्चों सेम बिल्कुल, क्योंकि एक तरीके से ये भी डिवाइस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन इसकी देंगे बच्चों हम लोग, है ना। सेकंड बच्चों इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होगा जिसपे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मेरे बच्चों थर्ड जो पॉइंट क्या होगा बच्चे, कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा। फोर्थ पॉइंट मेरे बच्चे जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या होगी, इसकी वर्किंग, कैसे ये वर्क करता है बच्चों, ठीक है ना। वर्किंग होने के बाद हम फिफ्थ पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या क्या हो, मीटर ब्रिज क्या हो सकती है। एप्लीकेशंस ऑफ मीटर ब्रिज, है ना बच्चों, मीटर ब्रिज प्लीज बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी मीटर ब्रिज का पूरा कॉन्सेप्ट होगा कि एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। और सबसे लास्ट पार्ट जो आने वाला है बिल्कुल चैप्टर इसमें फाइनली कवर हो जाएगा। पूरा जो लास्ट पार्ट है वो हमारा बच्चे है पोटेंशियोमीटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का बच्चे।
पोटेंशियोमीटर, है ना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम। पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले चीज हम इसकी क्या देखेंगे बच्चे, डेफिनेशन, इसको डिफाइन करना हम लोग पहले ये सीखेंगे। अगेन बच्चे इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल जिस पे काम करता है। उसके बाद बच्चे हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैसे ये दिखने में लगता है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है, वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है बच्चे, है ना। उसके बाद बच्चों हम इसमें वर्किंग भी देखेंगे, है ना, कैसे वर्क करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, है ना, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। और मेरे बच्चों एप्लीकेशंस ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी एप्लीकेशन के बिहाफ पे, ये एप्लीकेशंस दो हैं इसकी, वो लिख रहा हूं बच्चे। एक तो ये किस लिए यूज होता है, टू कंपेयर, मेरे बच्चे किस लिए कंपेयर होता है, टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, टू और मोर सेल्स, है ना बच्चे, दो या दो से ज्यादा सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए इसकी एप्लीकेशन ये यूज में आता है। और दूसरा बच्चे ये किस लिए यूज में आता है, टू मेजर क्या बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, मेरे बच्चे, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के लिए भी ये यूज होता है मेरे बच्चे। द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक, ये था आपके पूरे चैप्टर की समरी, ईच एंड एवरी टॉपिक वाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है एक एक पार्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा बच्चे। अब मेरे बच्चे हम ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। ऐसे ही अब क्योंकि हम ईच एंड एवरी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज हमें मोटिवेट करिए और प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।